तो मेरे देश में मुस्लिम शब्द कहाँ हैं? मेरे देश में मुस्लिम शब्द कहाँ है? कुछ लुटेरे आक्रांता इस देश में आए थे, उनकी कुछ नाजायज लोग रह गए उनके, वो बताते कि ये हमारा अपना है। ऐसे लुटेरों के घर में जन्म लेने वाले भी लुटेरे ही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज और आज हमारे साथ हैं ब्रज पार्टी के संस्थापक सुभाष सिंह ठेनुआ। बताया जा रहा है कि ये जो पार्टी है हिंदुत्व के लिए चुनाव लड़ेगी और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कितने प्रत्याशियों को इस उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में इस बार उतारा जाएगा। हमारे साथ मौजूद है सुभाष सिंह ठेनुआ जी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी ब्रज पार्टी को आपने अपने अवतार न्यूज़ पर समय निश्चित किया और हमें समय दिया है। इसके लिए बहुत आपके न्यूज़ चैनल को भी धन्यवाद और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं संपूर्ण भारतवर्ष के सभी देशवासियों को नमन करते हुए कोट कोट अभिनंदन करता हूँ और समस्त उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को भी मैं नमन करता हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि इस पार्टी के द्वारा जनता को किस तरह का संदेश दिया जाएगा, वे जनता आपकी पार्टी को ही क्यों चुने? जी, संपूर्ण भारत देश में बहुत से राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टर्ड होकर के लोग अपनी अपनी पार्टियां बनाई हैं और कुछ लोगों ने अपनी अपनी पार्टियों की सरकार बनाई है, सरकार चलाई है, जैसा जिस किसी में जो भी क्षमता थी। लेकिन मैं समझता हूं शायद ब्रजभूमि से भारत देश की असली आज़ादी दिलाने के लिए एक चिंगारी उभरी है जो सत्ता परिवर्तन के साथ साथ क्रांति व्यवस्था परिवर्तन की जंग को सफल करेगी, जिसमें देशवासियों के हित, नौजवानों के, किसानों के, महिलाओं के, मजदूरों के, गरीबों के, गांव के, इन सभी के हितों की रक्षा के लिए इस पार्टी का एक संकल्प है। ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टी ही नहीं, ये देशवासियों के लिए देशभक्ति का एक विजन है, एक मिशन है। अच्छा देखिए सुभाष जी, मैं आपसे एक बात और ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस जगह पर आप बैठे हैं और यहाँ से जो शहर प्रत्याशी जो भी होगा वो कौन होगा, किसको आप शहर की डोर देंगे जिससे कि वो अलीगढ़ शहर की जीत को जीतकर और अपने विधानसभा में पहुंचे? ऐसा कौन प्रत्याशी होगा, किसके सर पर आप ताज पहनाएंगे जिसे जनता अपने ऊपर सराखों पर बिठाए? देखिए, अलीगढ़ हमारा तालीम और तहजीब का शहर है। गंगा जमनी तहजीब को इसमें समाहित करके अलीगढ़ को देखा जाता है। मैं समझता हूँ इस ऐतिहासिक शहर की गरिमा को बरकरार रखने के लिए हमें एक ऐसे प्रत्याशी की ज़रूरत थी, जो प्रत्याशी हम उतारने जा रहे हैं, जो शहर के विकास के लिए, अलीगढ़ के इतिहास के लिए और अलीगढ़ की मान मर्यादाओं के लिए विधानसभा में अपनी आवाज़ उठाएगा ही नहीं, बल्कि अलीगढ़ को एक नया एक जो है परचम फहराने का एक सौभाग्यशाली मौका भी प्रदान करेगा। इसके लिए हम प्रत्याशियों की घोषणा में हमने सबसे पहले प्रत्याशी की घोषणा की है। मथुरा जनपद में ब्रज पार्टी थी, हमने ब्रजभूमि से प्रारंभ किया है, राजस्थान की सीमा से चले हैं और आगे हम बढ़ते जाएंगे। हमने कल बाबूलाल शर्मा जी को गोवर्धन विधानसभा जिला मथुरा से टिकट फाइनल किया। मुकेश मिश्रा जी को हमने मथुरा वृंदावन सीट से फाइनल किया है और यहाँ अलीगढ़ शहर भी हमारा संवेदनशील शहर, असामाजिक तत्व कहते थे, मेरी नज़रों में तो तहजीब और तालीम का शहर है। इसलिए यहाँ से हम एक बहुत ही योग्य, विद्वान, शिक्षित और सुशील मातृशक्ति का सम्मान रखते हुए हम श्री नेहा पंडित जी को घोषित करेंगे कल उन्हीं के समस्त सामने। ऐसा हमारा विचार है कि हम अलीगढ़ को कोई एक नई दिशा दे सकें। अच्छा देखिए, मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अलीगढ़ की जो सीट है और अलीगढ़ का जो चुनाव है ये सबसे कठिन और जटिल माना जाता है, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि नेहा पंडित में ऐसी क्या खास बात रहेगी, किस मुद्दे को लेकर चुनाव उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर से लड़ा जाएगा? देखिए, नेहा पंडित जी की खासियत के बारे में तो जब विधानसभा में अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगी, अलीगढ़ की जनता जनार्दन के अधिकारों की आवाज़ को उठाएंगी, खासियत तो जब जनता उनकी बताएगी। मैं अपने प्रत्याशी की खासियत तो नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन इतनी बात जरूर विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि हम अलीगढ़ को भाग्य और भविष्य को उज्जवल करने वाली कोई एक शख्सियत देना चाहते हैं। उसके साथ साथ हमारी ब्रज पार्टी का कल बुधवार को हम
घोषित करेंगे घोषणा पत्र, और हमारी ब्रज पार्टी का जो घोषणा पत्र होगा वो सिर्फ महज एक अन्य पार्टियों की तरह से घोषणा पत्र ही नहीं होगा। मैं समझता हूँ जनता जनार्दन के हितों की रक्षा के लिए कवच पत्र होगा। और उस घोषणा पत्र को भारत ही नहीं, भारत सरकार की बात ही नहीं कर रहा हूँ, समस्त भारत के, हो सकता है कई पड़ोसी देश उस घोषणा पत्र के कुछ बिंदुओं को अपने देश में संवैधानिक कानून का रूप भी देंगे, ऐसा मेरा विश्वास। देखिए, हम सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, इसलिए हिंदू मुस्लिम ये तो एक बहुत छोटी सी बात है। मुस्लिम ईसाई इन सब चीज़ों की मर्यादाओं को देखते हुए अगर ब्रज पार्टी के सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो मेरे देश में मुस्लिम शब्द कहाँ हैं? मेरे देश में मुस्लिम शब्द कहाँ है? कुछ लुटेरे आक्रांता इस देश में आए थे, उनकी कुछ नाजायज लोग रह गए उनके, वो बताते कि ये हमारा अपना है, उसे वो धर्म का नाम दे देते हैं। कुछ लोग लंदन से आए थे, लंदन से आकर के इस देश को लूट के ले गए और वो कहते हैं कि वो हमारे अपने, उनको संसद में भी कब्जा है। तो इसलिए ये भारत देश तो हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं का है, हिंदुओं का ही रहा है। हमारे पूर्वजों ने रक्त की नदियाँ बहाई हैं, अपने प्राणों की बलि दी हैं, उसके बाद इस देश को सींचा है। हमारे पुरखों का इस माटी में लहू है, उस लहू में से आज भी हमें महक आती है। हमारे पूर्वजों के ऊपर जो अत्याचार और जो जुल्म ढाए गए थे, क्या हम उन्हें भूल जाएंगे? देखिए सुभाष जी, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका जिस तरह से एक जो शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र की तरफ जाने की आपकी तैयारी है, ये जिस तरह से आप बता रहे हैं, अगर इन बातों पर अगर अमल किया जाएगा तो भारत को एक हिंदू राष्ट्र की तरफ शायद ले जाने की आपकी बात है, जो आप कहना चाह रहे हैं जनता से। देखिए, वास्तविकता तो ये, भारत हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा भी। यानी कि आप मानते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है? अरे भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, लेकिन इसमें कुछ लुटेरे आ गए। हाँ। और लुटेरे आने के साथ साथ जो है उन लुटेरों ने देश को लूटा, हमारी माता बहनों की अस्मत को लूटा। इतिहास साक्षी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत का इतिहास कह रहा है। जुल्म और जास्तियाँ की, उसके बावजूद उनके कुछ ऐसे लोग रह गए जो आज भी हमारे सामने, हम भी आज उन्हीं को उसी दृष्टि से देखते हैं। जैसे लौका की पेड़ पर लौकी आती है, आम के पेड़ पर आम आते हैं, ऐसे लुटेरों के घर में जन्म लेने वाले भी लुटेरे ही हैं। और वो लंदन से आए थे, वो चोर जो हैं, उनके जो सब वंशज रह गए वो भी चोर ही हैं। इससे फालतू इनका कोई अहमियत नहीं है। रही बात उसकी, हमारे देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति समुदाय के, भारत का नागरिक होने के नाते हम सभी की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। और ब्रज पार्टी ये निश्चित है कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा ये निःशुल्क व्यवस्था देगी। और कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल ब्रज पार्टी का घोषणा पत्र जारी होने वाला है, उस घोषणा पत्र को भी हम आपको आपके सामने पेश करेंगे, किन किन बातों को उनको रखा गया है और किन किन बातों पर विचार किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। ये थे हमारे साथ सुभाष सिंह ठेंगुआ। मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज़ सहयोगी नितिन गुप्ता के साथ।